आजकल ज़माना ठगों का चल गया है। जैसे कि एक व्यक्ति, वो उसके कई नाम हैं। कहने को तो अमृतानंद है, लेकिन वो अमृतानंद नहीं है, वो जहरीनंद है। उसका धनानंद भी नाम है, लेकिन एक नामकरण उसका मैं कर देती हूँ। उसका नाम है ठगानंद, जो कि ठग रहा है। और इतना ठग रहा है कि उसे ये भी नहीं पता चल रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर पैसा ठगे तो ठग रहा है, चलो ब्रह्मज्ञानी के शिष्यों से पैसा ठग रहा है। अरे पैसा छोड़ो, पैसे को ठगने के बाद तो उसको नर्क में भी जगह मिल जाएगी, लेकिन वो ब्रह्मज्ञानी के शिष्यों की श्रद्धा ठग रहा है, श्रद्धा का नाश कर रहा है। उसे ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्यों कि अगर उसने किसी ब्रह्मज्ञानी से दीक्षा ली होती, किसी ब्रह्मज्ञानी का सानिध्य लिया होता, तो उसको पता भी चलता कि ये है क्या। लेकिन उस ठगानंद से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तेरा कहाँ कितना सर्वनाश होगा कि नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। पैसे को ठगने वाले को तो चलो नर्क में तो जगह मिल जाएगी, प्रेत तो बन जाके बस उसे व्यवस्था दे देंगे प्रेत, लेकिन जो श्रद्धा को ठग रहा है उसको तो प्रेत भी भगा देंगे, उसको तो कहीं भी कोई जगह नहीं मिलेगी। मेरा अपना आंखों देखा हाल है। गाजियाबाद आश्रम में एक भाई आए और वो उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे, वो सभी आए थे। बड़े अच्छे, बहुत अच्छी उनकी श्रद्धा बापूजी के लिए, अभी 1-1.5 महीने पहले। और आकर के कहने लगे, बहन जी हम तो यहीं पे कमरा लेंगे, सेवा साधना करेंगे और यहीं पे ही बापूजी के आश्रम की तरफ ही रहेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, हम भी व्यवस्था करवा देंगे कमरा देखने की आपकी। उसके बाद वो 10 दिन की रैली में गए। 10 दिन की रैली में जाकर के उस ठगानंद ने, जहरीलानंद ने, उसने ऐसा कर दिया कि उस भाई की ना जाने पूरी जन्म कुंडली बदल दी। इस तरीके से उसकी श्रद्धा का पूरा नाश कर दिया। और जैसे ही महाशिवरात्रि के दिन वो भाई आए और कहने लगे, अरे बहन मैं तो बड़ा भारी दिए तले अंधेरा, मैं तो बड़े भारी धोखे में था। और केवल उसके मुंह से एक ही जवान थी, शिवरात्रि का दिन था, कि आश्रम में गद्दार, अर्जुन गद्दार, रामाभाई गद्दार, लीगंट गद्दार, केवल गद्दार ही गद्दार। तो मैंने उससे एक क्षण में ही कहा, तेरी बुद्धि खराब हो चुकी है, जा यहाँ से, अब बात मत कर। महाशिवरात्रि वाले दिन मैंने उसको भगा दिया। उसके बाद वो आश्रम में भी आता है, गाजियाबाद आश्रम में बैठता है, जैसे भी है, लेकिन पूरी उसकी श्रद्धा का नाश हो गया। मैंने सोचा कि अरे ठगानंद, अरे तू किस मिट्टी का बना है कि तू ब्रह्मज्ञानी के शिष्यों की श्रद्धा को ठग रहा है। तेरा परिणाम क्या होगा, तेरा अंजाम क्या होगा। तो मैं अपने सभी साधकों से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, अपने भाई बहनों से, अरे ब्रह्मज्ञानी के शिष्यों, ठगानंदों से बचो। और इस ठगानंद का तो क्या हाल होगा, ये कौन से गड्ढे में जाकर के गिरेगा, इसको तो बस भगवान ही जाने। लेकिन मेरे जो भाई बहनें हैं वो बच जाओ। अरे हमारे गुरुदेव ने कितना दिया। वैसे कह रहा था ठगानंद, चिंतन शिविर करेंगे। अबे तू चिंतन शिविर करेगा? अपने आप का चिंतन कर, अपने आप का चिंतन करके तू क्या कर रहा है, चिंतन शिविर करेगा? क्यों कि मैंने स्वयं देखा, इतना बढ़िया भाई, पूरा परिवार इतना अच्छा, लेकिन पूरी श्रद्धा का नाश कर दिया। उसका तो क्या होगा। लेकिन मेरी बार बार एक ही प्रार्थना है, ऐसे ठगानंदों से, ऐसे जहरीलानंदों से, उर्फ अमृतानंद से बच जाओ। हरिओम।